Before solving questions of exercise 4.2, which is present in your mathematics book of class 7 on page 50, let me clear and recall the product law. जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में कहा था कि प्रोडक्ट लॉ में अगर सेम बेसिस हैं और डिफरेंट पावर्स हैं तो हम सेम बेसिस में से एक बेस लेते हैं और पावर्स को प्लस करते हैं। सेकंड ये था, अगर डिफरेंट बेसिस हैं और पावर्स सेम हैं तो इन पावर्स में से ये पावर हम इसको हम कॉमन लेते हैं और a मल्टीप्लाई बाई b हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो इन्हीं दो लॉज जो हैं प्रोडक्ट लॉज में, ये एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 इस पर बेस करता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को आप देखें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन के अल्फाज ये हैं, सिंप्लीफाई बाय यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड टू चेंज दिस इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये अगर आप देख सकते हैं, इस इज इक्वल टू सेम बेस डिफरेंट पावर्स। तो सेम बेस में से हम एक बेस लेंगे और इन दोनों पावर्स को हम प्लस करेंगे। तो 5 + 6, इसका जो हमारे पास रीज़न है वो जो जनरल लॉ हमारे पास है यहाँ पे, इसको हमने यहाँ पे सामने मेंशन करना है कि हमने कौन सा लॉ यूज़ करके ये रिज़ल्ट हासिल किया है। दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ a raised to power m multiplied by a raised to power n is just equal to a raised to power m plus n। इसी क्वेश्चन में a की जगह -4 है और m की जगह 5 और n की जगह +6 है। तो उस मल्टीप्लिकेशन में सेम बेसिस में से हम सेम बेस लेते हैं और पावर्स को प्लस करते हैं। तो इससे हमारे पास जो लास्ट आंसर आएगा दैट विल बी -4 raised to power 11। दोबारा आपको रिमाइंड करूं कि हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब क्वेश्चन लिखते हैं इसमें बेस को ज़रा बड़ा, फॉन्ट साइज़ ज़रा बड़ा और पावर्स को छोटा लिखते हैं। इन्हीं लाइंस पे हम चलते हैं, सेकंड पार्ट को लेते हैं। तो अगेन सेम लाइंस पे हम इसको लिखेंगे m, एक बेस एक जैसा है, एक बेस लेंगे और मल्टीप्लिकेशन में सेम बेस के पावर्स को हम प्लस करते हैं। तो इसको हम लिखेंगे m raised to power 7। रीज़न हमने हमेशा सामने लिखना होता है कि हमने कौन सा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में से लॉ यूज़ किया है। तो a raised to power m multiplied by a raised to power n is just equal to a raised to power m plus n। ये हमारे पास ये आंसर है, जिस तरह हमारे पास पिछले क्वेश्चन में ये आंसर आया था। थर्ड पार्ट इसी क्वेश्चन का बिल्कुल एक जैसा और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मल्टीप्लिकेशन में सेम बेसिस के पावर्स को हम प्लस करते हैं और एक बेस लेते हैं। तो इसका हम आंसर लिखेंगे 2 raised to power 7, इसका पावर होगा 5। दोबारा जहाँ पे हमने लॉ यूज़ किया है वो इधर लिखेंगे बार बार, a raised to power m a raised to power n is equal to a raised to power m plus n। this is because of this। फोर्थ पार्ट में अभी हमारे पास बिल्कुल आसान क्वेश्चन, सेम बेसिस 1 और 10, यहाँ पे दोनों में सेम बेसिस 1 और 10 है। तो एक बेस लेंगे और 4 5 दोनों पावर्स को प्लस करेंगे बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न। सर हमारे पास प्रोडक्ट लॉ में मौजूद है a raised to power m a raised to power n। अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो एक बेस लेंगे और पावर्स को हम यहाँ पे प्लस करते हैं। तो 4 + 5 से यहाँ पे 9 आएगा और देयर इज़ आवर आंसर। यहाँ पे हमारे पास अभी जो है ये सेकंड प्रोडक्ट लॉ में जो सेकंड पार्ट है इसी पे बेसिस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है। तो इसको हम सिंपली इस तरह लिखेंगे p मल्टीप्लाई बाई q और इन दोनों पावर्स में से एक पावर कॉमन लेते हैं और यहाँ पे हम इसका रीज़न लिखेंगे बिल्कुल ये वाला। तो इसको हम लिख सकते हैं a raised to power n मल्टीप्लाई बाई b raised to power n इज़ जस्ट इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाई b। इसका हम पावर कॉमन लेते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे चूँकि दोनों न्यूमेरिकल नंबर्स नहीं हैं तो p मल्टीप्लाई बाई q को हम सिम्प्लीफाइड फॉर्म में सिर्फ p q लिख सकते हैं और ये हमारे पास आंसर होगा। यहाँ पे हमारे पास जो नंबर्स हैं उनके बेसिस डिफरेंट हैं लेकिन पावर्स एक जैसे हैं। तो बिल्कुल इसी रूल के मुताबिक इसको हम लिखेंगे 2
डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 7, और इन दोनों पावर्स कॉमन पावर्स में से हम एक पावर कॉमन लेंगे। इसका जो रीज़न है इस तरह हमने ऊपर लिखा हुआ है, a रेज़ टू पावर m b रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b एंड रेज़ टू पावर n पावर कॉमन लेते हैं। अब यहाँ पे अगर कोई सिम्प्लिफिकेशन पॉसिबल है तो इसको हम सिम्प्लीफाई करेंगे। जिस तरह यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है। कैंसिल करेंगे, पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या है, 5 को यहाँ पे 5 के साथ कैंसिल, तो वी विल बी लेफ्ट विद 2 1s are 2 इन न्यूमरेटर एंड 7 1s are 7, और इसका जो लास्ट आंसर है हमारे पास ये बन जाएगा। अब इसके अलावा हमारे पास जो और पार्ट्स है इसी क्वेश्चन में 6 के बाद यहाँ पे मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट में 7 पार्ट, और वो हमारे पास है -12 रेज़ टू पावर 6 मल्टीप्लाई बाय -12 रेज़ टू पावर 5। बिल्कुल इस तरीके से सेम बेसिस मल्टीप्लिकेशन में इनके पावर्स को हम प्लस करते हैं, तो ये रीज़न हमें बार बार लिखना होगा, ये वाला। तो यहाँ पे ये हम नोट करेंगे इसके साथ, और इसका जो हम आंसर लिखेंगे वो है 6 + 5 मीन्स 11, ये इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में जो 9 पार्ट है, मल्टीप्लिकेशन में सेम बेसिस के पावर्स को हम ऐड करते हैं। तो 2 और 3 एक जैसे बेसिस मल्टीप्लिकेशन में, तो एक लेंगे और इन दोनों के पावर्स को यहाँ पे हम प्लस करेंगे। तो इसका जो रीज़न है, प्रोडक्ट लॉ ऑफ सेम बेसिस एंड डिफरेंट पावर्स, am मल्टीप्लाई बाय an इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर m + n। अभी इसी क्वेश्चन में a की जगह 2 और 3 है, m की जगह 10 और n की जगह 7 है, तो ये हमारे पास आंसर है। 10th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 1, इसमें भी -10 और 11 पावर 7 -10 और 11 अगेन पावर 6। तो मल्टीप्लिकेशन में सेम बेसिस के पावर्स हम प्लस करते हैं, तो यहाँ पे हम दोबारा वही रीज़न लिखेंगे, am मल्टीप्लाई बाय an इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर m + n। बेस को थोड़ा बड़ा और पावर को छोटा लिखते हैं, तो 7 + 6 को यहाँ पे हम ऐड करते हैं, तो 13 पावर जो है -10 डिवाइड बाय 11 रेज़ टू पावर 13 इसका आंसर है। अब इसी क्वेश्चन में हमारे पास और पार्ट्स हैं, वो है 11 और 12। 11 में बेसिस डिफरेंट है, पावर कॉमन है, तो बेसिस को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और एक पावर लेंगे इन सेम पावर्स में से 8 कॉमन लेंगे। कैंसलेशन, यहाँ पे अब हम मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, तो 11 1s are 11, 11 2s are 22, then 7 1s are 7, 7 3s are 21. So 1 multiplied by 3 and 1 multiplied by 2 are left. 3 1s are 3, 3 2s are 2 1s are 2 is the correct answer. यहाँ पे जो हम अंश का जो रीज़न लिखते हैं वो है a raised to power n मल्टीप्लाई बाय b raised to power n इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b होल raised to power n। इसका रीज़न है a की जगह यहाँ पे 11 और 7, b डिफरेंट बेस है 21 और 22, और n दोनों n जो है हमारे पास यहाँ पे है 8। लास्ट बट नॉट लीस्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 1, जहाँ पे पावर नहीं लिखा इसका मतलब 1 होता है, तो सेम बेसिस हैं, मल्टीप्लिकेशन में है, इनके पावर्स को हम प्लस करते हैं, तो 1 + 11 इज इक्वल 12। यहाँ पे दोबारा वही रीज़न हम देंगे कि am मल्टीप्लाई बाय an इज़ नथिंग बट a raised to power m + n, और इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, नाउ और क्वेश्चन इज वेरीफाई द फॉलोइंग बाय यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। हमने वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है कि इस लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड आता है यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। इस एक्सरसाइज 4.2 में हमारे पास प्रोडक्ट लॉज के 2 फॉर्म्स थे, वही हमने बार बार यूज़ करने, जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन नंबर में किया है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज़ करेंगे, दिस इज और लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन,
and this is the right side of the equation. So 3 multiplied by raised to power 4, तो हम यहाँ पे ये 4 जो है इन दोनों को मिलेगा अलग-अलग 3 raised to power 4 मल्टीप्लाई अपनी जगह पे, और ये 4 दूसरे नंबर को भी मिलेगा। ये पावर दोनों को अलग-अलग अप्लाई करें और ये हमारे पास जो है इस इक्वेशन का, अगर आप देख सकते हैं, ये राइट हैंड साइड है। किस तरह ये हमारे पास वेरीफाई हो गया है, रीज़न हमारे पास मौजूद था कि ये दोनों को आप कैसे दे सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास रीज़न था डिफरेंट बेसिस के लिए सेम पावर। तो हमारे पास इसका रीज़न था, जो ला था वो था ए रेज़्ड टू पावर n मल्टीप्लाई बाय बी रेज़्ड टू पावर n इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी होल रेज़्ड टू पावर n। ये हमारे पास रीज़न था। इस इक्वेशन में हमें ये राइट साइड गिवन था, हमने ये n यहाँ पे और यहाँ पे दोनों को अप्लाई किया है और इस साइड से ये साइड हमने बना दिया है। तो a की जगह यहाँ पे 3 और b की जगह हमारे पास यहाँ पे है 5 और n इस पावर की जगह हमारे पास यहाँ पे है 4। तो असल में मल्टीप्लिकेशन में जो कॉमन पावर है हम अलग-अलग इन दोनों नंबर्स को दे सकते हैं। इसको हम प्रोडक्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास है 2 रेज़्ड टू पावर 6 और 2 रेज़्ड टू पावर 3। मल्टीप्लिकेशन में सेम बेसिस के पावर्स को हम ऐड करते हैं, तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे 6 और 3 को। हमारे पास इसका जो रीज़न था वो था कि ए रेज़्ड टू पावर m मल्टीप्लाई बाय ए रेज़्ड टू पावर n इज़ जस्ट इक्वल टू ए रेज़्ड टू पावर m प्लस n। ए की जगह यहाँ पे 2 है और m की जगह 6 और n की जगह 3, इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो इसके हमारे पास जो है 2 रेज़्ड टू पावर 9 आएगा। और ये आप देख सकते हैं ये इस इक्वेशन का राइट हैंड साइड है और ये क्वेश्चन भी प्रूव हो गया है, वेरीफाई हो गया है। सिमिलरली हम यहाँ पे फोर्थ पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड लेंगे x मल्टीप्लाई बाय y। जिस तरह पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि अगर आपने x लिखना हो तो इस तरह क्रॉस लिखें, मल्टीप्लिकेशन के लिए क्रॉस लिखें और स्मॉल x इस तरह बहुत खूबसूरत लिखा जा सकता है। ये स्मॉल x हम लिखेंगे ताकि दो नंबर डिफरेंस हो, ये x और ये हमारे पास जो है ये क्रॉस जो है ये मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ करेंगे हम क्वेश्चंस में। बिल्कुल इसी क्वेश्चन की रीज़न की तरह, इसी की तरह बिल्कुल यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़्ड टू पावर 4 है, तो यहाँ पे x, तो ये पावर जो है हम दोनों को देंगे, इसको भी और इसको भी, और ये हमारे पास सिंपली बहुत ही सिंपल आसान क्वेश्चन है ये, और ये हल हो जाएगा। विच इज़ द राइट हैंड साइड। रीज़न हमारे पास बिल्कुल वही जो यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ, ए रेज़्ड टू पावर n मल्टीप्लिकेशन में है और डिफरेंट बेसिस के सेम पावर है, तो a मल्टीप्लाई बी रेज़्ड टू पावर n। असल में हम ये यहाँ पे वापस कर रहे हैं, इसी साइड से ये भी आता है, तो यहाँ पे हमने ये रूल अप्लाई किया है। यहाँ पे जो फिफ्थ पार्ट है इसी क्वेश्चन में वो बहुत ही आसान, मल्टीप्लिकेशन में सेम बेसिस के पावर्स प्लस होते हैं, तो यहाँ पे मैं लेफ़्ट साइड ले रहा हूँ। लेफ़्ट साइड है 8 रेज़्ड टू पावर 5 और यहाँ पे 8 रेज़्ड टू पावर 7। तो मल्टीप्लिकेशन में सेम बेसिस के पावर्स ऐड होते हैं और सेम बेस में से एक लिया जाता है, उसको हम लिखेंगे 8 और 5 प्लस 7 से 12 आता है, विच इज़ और राइट हैंड साइड। और इसका जो हम रीज़न लिखना चाहते हैं यहाँ पे वो हमारे पास है ए रेज़्ड टू पावर m मल्टीप्लाई बाय ए रेज़्ड टू पावर n इज़ इक्वल टू ए रेज़्ड टू पावर m प्लस n। और इसमें एक दो पार्ट्स जो रहते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 2 में या क्वेश्चन नंबर 1 में, उसको एज अ होम असाइनमेंट आप लीजिएगा और इसको आप सॉल्व करेंगे। पहले इन क्वेश्चन पे ज़रा ऊपर फोकस करें, जो लाइन ऑफ मैकेनिज़्म है इस सोल्यूशन का उसको फॉलो करें, तो इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चन आप बहुत आराम से कर सकेंगे।